जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को चरणों में नमन करते हुए उनके मानस में प्रवेश करते हैं। पिछली कथा में हम सब ने पढ़ा और सुना कि जब जंगल में जा रहे थे भारद्वाज मुनि से वो लेकर आज्ञा लेके आगे श्री राम जी, तो उनको रास्ते में एक गौर वर्ण का सुंदर ब्राह्मण तेजस्वी ऐसा दिख रहा ब्राह्मण के रूप में, और आया और सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। परउ दंड जिमि धरण तल, दशा न जाए बखान। और दंडवत एकदम परा आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उनको प्रणाम किया। तो यहाँ किसी किसी विद्वान ने कहा है कि शायद वो भोलेनाथ शंकर जी थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और जंगल में उनको देख कर रूप बदल के सबके सामने, इससे पता ना लगे कि गुहिराज वगैरह से सब में पता ना लगे कि कौन है, और चरणों में प्रणाम करा अपना इष्टदेव जानकर। और भगवान ने ही मनी मन में उनको इष्टदेव जान के प्रणाम से उत्तर दिया। और कुछ लोग कहते हैं शायद तुलसी बाबा भाव में जब रामायण लिख रहे थे, मानस लिख रहे थे, तो भाव में वो भी जंगल में जाकर जब देखते हैं राम जी जा रहे हैं तीनों जने, तो उन्होंने मानसिक रूप से प्रणाम करा है। गौर वर्ण के हैं तुलसीदास जी भी, बड़े सुंदर ब्राह्मण, और अपने इष्ट देव को पहचान के तो उन्होंने प्रणाम किया। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रणाम करके क्या बोले सब दोनों, चाहे वो भोलेनाथ थे चाहे तुलसीदास जी, दो लाइनें बोलते हैं कि रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, ओ सिया राम तुम्हारी जय होवे। एक मुकुट एक जटा तुम्हारे सिर सोहे, एक जटा तुम्हारे सिर सोहे। कानों में कुंडल मन मोहे, गुणशील तुम्हारे जग जाने। गुणशील तुम्हारे जग जाने, हे राम तुम्हारी जय होवे। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। दीनानाथ तुम्हारी जय होवे। रणधीर महाबलवीर हो तुम, रणधीर महाबलवीर हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। इस जग के पालन हार हो तुम, रघुनंदन तेरी जय। इस प्रकार जय होवे करके प्रणाम करके वो ऋषि जो थे गौरवर्ण के ब्राह्मण आगे बढ़े। आगे देखते हैं भगवान फिर कहाँ जाते हैं। श्री राम
राम सम प्रेम पुलक उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमसी अनुरागा। पुनसिय चरण धूल धरि शीशा, जननी जान शिशु दीन अशीषा। जननी जान शिशु दीन अशीषा। जब वो बालक जरा युवक था ना, तो चरणों में जब गिरा तो श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक उसको हृदय से उठा के हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ उस युवक को, क्या बात है, जैसे तेजस्वी था गौर गौरवर्ण, कि मुझे प्रभु ने हृदय से लगा लिया। मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई और आसपास जो देख रहे थे ना, स्त्री पुरुष या जो भी, सब कोई कहने लगे, ऐसा लग रहा है मानो प्रेम और परमार्थ आपस में गले मिल रहे हो। परम दोनों ने शरीर धारण करके और आपस में मिल रहे हो। प्रेम और परमार्थ दोनों भक्ति में बहुत कब काम आते हैं। और फिर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया उसी युवक ने। उसके पश्चात लक्ष्मण जी ने भी उनको प्रेम से उमंग करके जल्दी से उचक करके उठा लिया, हृदय से लगा लिया। और फिर सीता जी की चरण धूलि को उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। तो सीता जी ने भी उसको बालक जानकर आशीर्वाद दिया, ठीक है, चिरायु भव। तो माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। अब वो कौन था रहस्यमय पुरुष, इस सारे मानस में सब का, संतों का, सब विद्वानों का अलग अलग मत है। तो कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुआसन पाई जिमि भूखा। ते पितु मात कहऊँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखै सिखावन दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवन तहि कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसके बाद फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया, जो आए थे ना पुरुष। अब निषाद राज के तो चरण नहीं छुए, लेकिन निषाद राज ने उस महापुरुष के चरण छुए। रामचंद्र जी का प्रेमी जाना, उन्होंने कहा कोई भी होगा रामचंद्र जी का प्रेमी है तो मेरा भी पूजनीय है। और प्रेमी जान के निषाद से वो भी आनंद सहित मिला, जो यशस्वी तेजस्वी पुरुष था। ये तपस्वी अपने नेत्र रूपी डौनों से, डौने होते ना जैसे पत्तों के बनाते हैं, नेत्र रूपी डौनों से दोनों का मुखारविंद जैसे सौंदर्य सुधा का पान कर रहा है और देखे जा रहा है, एक टक देखे जा रहा है। मेरे तो कितने सुंदर है, अनुपम माधुरी जोड़ी मेरे राम राघव की। तो सुधा सौंदर्य पान कर रहा है, आंखों से देखे जा रहा है श्री राम जी को। और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बहुत समय से भूखा हो आदमी हो और सुंदर भोजन उसको प्राप्त हो जाए तो तृप्त हो जाता है। ऐसी वो अपने नेत्रों को दर्शन कर करके श्री राम जी को तृप्त हो रहा था। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे ऐसे लोग भक्त मिले रास्ते में उन्हें। तब इधर गांव की स्त्रियां जो थी वो भी भीड़ लगा के बैठी हुई, तभी तो रूप बदल के आए थे वो पुरुष। गांव की स्त्रियां कह रही, देखो तो सखी कितने सुंदर बालक है, सुकुमार बालक ये, और माता पिता कैसे हैं इनके, जो इन्होंने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देख देख कर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हैं। इसलिए व्याकुल है, इतने नाजुक कोमल कैसे चलेंगे जंगल में। उनका बस करा था जहां चरण रखे वहां अपने हाथ रख दें, पर कैसे करेंगे। ऐसे हुए। तब जब वो सब बातें करने लगे, भाई क्यों, जो बराबर के सखा जो छोड़ने आए थे निषाद राज और दो चार बंदे और सेवक, तो रामचंद्र जी ने अब सखा गुहुर निराश निषाद राज को कहा, देखो अब जंगल बढ़ेगा, हम अपने आप कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, और तुम घर लौट जाओ, अब तुम अपना राज्य का देखभाल करो। समझाया, जब बहुत अच्छी तरह समझाया श्री राम जी ने,
अब निषाद राज गुह जो वह वापिस आए, आज्ञा सिर पर चढ़ाकर, और अपने घर को गमन किया। तो पुनि सिए राम लखन कर जोरी, जमन कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कह करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे, देख सोच अति हृदय हमारे। राम जी सीता जी के सहित लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। वहां देखा यमुना जी, यमुना नदी आई है, और फिर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के यमुना जी की प्रार्थना करी, वंदना करी दोनों भाइयों ने, और प्रणाम किया। उस सूर्य सूर्य मतलब इसकी कौन है कि यमुना, उसके पिता कौन है? सूर्य, उन्हीं के दो बता, यम और यमुना। तो और सूर्य कन्या यमुना जी की बहुत बड़ाई करी। राम जी ने समझाया ये कौन है, इनकी क्या महत्व है, क्या महात्म है, और बढ़ाई करते हुए यमुना मैया का करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे आगे चले। रास्ते में जाते हुए देखते अनेक प्रकार के उनको यात्री मिलते हैं। दोनों भाइयों को देख के बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, आपके शरीर में तो हमें राज चिन्ह नजर आ रहे हैं, आप जंगल में कैसे घूम रहे हैं? मस्तक से और उससे पता लग जाता है चाल ढाल से कि गांव के नहीं है ये। आपको तो अंगों से राज चिन्ह नजर आ रहे हैं। हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि आप जंगल में क्यों भटक रहे हैं। तो मार्ग मार्ग चलो पयाद ही पाए, ज्योतिष झूठे हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कारण भारी, अगम पंथ गिरि कानन भारी। तही में साथ नारी सुकुमारी, तही पे साथ नारी सुकुमारी। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आरम हो आयसु होही, हम संग चले जो आयसु होई। जाऊ जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरनाथ। हाथी और सिंगों से बोले, जब रास्ते में आगे बढ़े तो और लोग मिले, बोले ज्योति, सब लोग कह रहे हैं तुम रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इतने भयंकर जंगल कांटों से भरा हुआ, ये हमारी समझ में नहीं आता। आप कौन है, क्या कहाँ से आए, क्यों ऐसे नाजुक इतने सुंदर बदन वाले नंगे पैर चल रहे हो? हमें तो लगता है ज्योतिषियों का शास्त्र झूठा है कि जिसके ऐसे लक्षण होते हैं शरीर के वो तो राज करता है, लेकिन आप तो पैदल और वो भी नंगे पैर जंगल में जा रहे हैं। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का बड़ा दुर्गम रास्ता है आगे, हे प्रभु, और तिस पर तुम्हारे संग तो एक सुकुमारी नारी भी है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं जंगल के लोग, सुकुमारी नारी को लेकर आप जंगल में बढ़ते जा रहे हैं, इतना भीषण बने आगे तो हाथी और सिंगों से भरा हुआ है, भयानक वन जो देखा भी नहीं जा सकता, आप उसी ओर जा रहे हैं। हे नाथ, यदि आज्ञा हो, मतलब जो जानते भी नहीं है ऐसी सारी जनता गांव क्यों कह रही है, आगे आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, आपकी रक्षा करेंगे, और आप जहां तक जाएंगे हम वहां तक आपको पहुंचाएंगे, और फिर आपको प्रणाम, जब आप कहोगे हम आपको प्रणाम करके वापस लौट आएंगे। यही विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात चल नयन, और कृपा सिंधु फेरई तिनई, कर बिनती मृदुवेन। इस प्रकार बड़े वो सब यात्री जो रास्ते मिल रहे पथिक बड़े प्रेमवश पुलकित शरीर होकर नैनों में प्रेमाश्रु बह के बह रहे उनके नैनों में से, और भर भर के बार बार पूछते हैं कि आप कहो तो हम आपके साथ चले। लेकिन कृपा के समुद्र श्री राम जी ने बड़ी कोमल और विनय युक्त वचन से कहा, नहीं नहीं भैया, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, हम स्वस्थ, हम ठीक है, हमें कोई डर नहीं है, और उनको ऐसे कह कह कर लौटा देते हैं। आगे चलते हैं भगवान। तो जयपुर
जयपुर गाँव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, के सुकृति कई घड़ी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। अब आगे गांव में पहुंचे। जो भी गांव और पूर्व छोटी छोटी बस्तियां रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने इस शुभ घड़ी में इनको बनाया था। लो भाई, कहते हैं जो गांव पूर्व जो भी बसते हैं, वो नागों देवताओं के नगर देखते उनकी प्रशंसा करते हैं। कहते और वो जो नगर है वो ईर्ष्या कर रहे हैं, देखो ये गांव-गांव में भटक रहे हैं, ऐसे हमें दर्शन नहीं दे रहा है, देने आ रहे हैं ये बड़े-बड़े नगर देवताओं का। और ललचाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इनको किस पुण्य घड़ी में इन लोगों को बनाया था, बसाया था यहाँ पे गाँव में, जो इनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं घर बैठे, इतने धन्य हैं, पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं इस घड़ी में सभी लोग। ईर्ष्या कर रहे हैं देवता और नाग लोग तो उनसे। यहाँ के लोग धन्य हैं जो उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। और ये दोनों महापुरुष जहां जहां भी जाएंगे उसके आगे इंद्र की पुरी भी बेकार, तुच्छ है, इंद्रलोक भी तुच्छ है। जहां जहां उनका पग चरण धर रहा है वहां एक तीर्थ बनता जा रहा है, और वहां उनके सबके सामने, जो उन तीर्थों के सामने इंद्र के और स्वर्ग लोग भी सब बेकार हैं। और पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सरारहि सुरपुरवासी। और जो उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो गांव के बीच में आ रहे हैं, उनके रास्ते में आ रहे हैं, जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होती है। सबको वो बहुत स्थान अच्छा लगता है, स्वर्ग के समान सुख देने वाला होता है। रास्ते में समीप में बसने वाले बड़े बड़े जो पुण्यात्मा हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। भाई इन गांव वासियों से ज्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं है। यही चरण छू रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, सेवा देना चाह रहे हैं, और इनके पुण्यात्मा इनसे बातचीत कर रहे हैं। इनके यहाँ तो स्वर्ग बन रहा है, सारा जंगल स्वर्ग बनता जा रहा है। हमारी देवपुरी, हमारे स्वर्ग तो तुच्छ हैं, बेकार हैं। कौन कह रहे हैं? ऊपर बैठे बैठे देवता, इंद्र और नाग लोग सब। तो जय भरी नयन बिलो कहीं राम, सीता लखन सहित घन श्याम, जे सर सरित राम अब गाही, तिनहि देव सर सरित सरारही। जय तरु तर प्रभु पै बैठे जाई, करहि कलप तरुता सुबड़ाई। यरसि राम पद पदम परस राम पद पदम परागा, मानित भूमि भूरि निसभागा, मानत भूमि भूरि निसभा। छाय करई घन विबुध गण, हरि बोल, जय हो। और वर्षई सुमन सिहाय, देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मगुमाय, राम चले मगुमाय, हरि बोल। और सब देवता लोग बड़े अपने आप को कह रहे हैं, हाय किस्मत हमारी भी ऐसी होती, हम भी गांव वासी होते। और जो नेत्र भर के, और जो गांव वाले जो थे रास्ते में दिख रहे हैं, जो नेत्र भर के सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी का दर्शन कर लेते हैं ना, बस उनको तो बहुत ही धन्य भाव है। जिन तालाबों नदियों में श्री रामचंद्र स्नान कर लेते हैं ना, वो तो देव सरोवर हो गए मानो। मतलब पर स्वर्ग की झीलें भी क्या होंगी सुंदर सुंदर, जहाँ जिसमें स्नान कर लिया वो जल अभाग्य हो गया, देव सरोवर हो गए। और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती जा रही हैं। देखो कितना बढ़िया है ये सरोवर, ही हमसे बढ़िया है ये तो। जो देवताओं के नदियों में वहां पे इतनी पवित्र और इतना पुण्य वाली नहीं होती हैं। इस प्रकार रास्ते में जब थक जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं, राम सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी अपने आप को हीन समझने लगता है। मानो कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं, अरे भाई ये वृक्ष धन्य है, ये नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, ये पीपल का पेड़ बड़ा अच्छा है, ये आम का पेड़ बड़ा धन्य है। अरे हम तो कुछ नहीं, हम तो कल्पतरु बेकार है, स्वर्ग में लटक रहे हैं ऊपर, और प्रभु देखो इनकी छाया में बैठे हुए हैं। अपने आप को ही अपने आप को धिक्कार रहे हैं। देखिए
जंगल में मंगल करते जा रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। जहां जहां अमंगल है वहां पे भगवान जाते हैं तो अमंगल को हर लेते हैं, और वहां मंगल ही मंगल, स्वर्ग स्वर्ग दिखता है जहां भी प्रभु जाते हैं। बड़ा सौभाग्य मानते हैं। तो छाए करई घन विबुध गण गगन और वर्षे सुमन सिहाय। अब देख रहा है देवता लोग क्या कर रहे हैं, बादल लोग यही कर रहे हैं। तो इंद्र क्या करता है, जहां जहां कृष्ण राम जी जा रहे हैं वहां वहां बादलों को भेजता है, इनके ऊपर छाए रखो, धूप मत आने देना, सुकुमार है दोनों। तो रास्ते में बादल छा जाते हैं जहां जहां जिधर राम जी जाते हैं, और देवता फूल बरसाते हैं पैरों में, जिससे कंटक उंटक ना चुभे, रास्ते में फूल इतने हो जाएं जो इनको कोमल चरणों को कोई भी क्षति ना पहुंचे। इतना दूर से उनकी सहायता कर रहे हैं और से अपने भाग्य को सराहते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को इस प्रकार देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। देखिए आपने शादी का आनंद मनाया, जन्मदिन का आनंद मनाया, देखिए जंगल में कैसे रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, सब आप रामचंद्र जी से चलते हुए सीखिएगा। ये मत सोचिए अरे ये तो बेकार के, इसमें कोई कहानी तो है नहीं, है कोई रस नहीं आ रहा, लेकिन नीरस चाहे कितनी हो नीरसता, निज धर्म में मर मिटना अच्छा। अपने धर्म की बातें, अपने रामायण मानस की एक एक बात को पकड़ के रखिएगा, वो सब कुछ हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अब आगे चले भगवान, सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई, सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी, राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन फल होई सुखारी, पाय नयन फल होए सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो बीरा, सब भय मगन देख दो बीरा। आगे चलते हैं श्री राम जी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता और लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के आसपास फिर आने लगते हैं, गांव निकल जाता है फिर अगला आ जाता है, पास पास ही आगे निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही लोग घर के काम, मतलब पता है पहले से खबर आ जाती है कि जंगल में 2-3 ये बहुत राजकुमार घूम रहे हैं अपनी अपनी एक स्त्री को संग। तो उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सभी अपने घर और काम काजों को भुला के, जैसे गोपियां भागती थी ना रास के मुरली के सुन के आवाज, इसी प्रकार वो सब उनके रूप दर रूप सौंदर्य को पान करने के लिए सारे वहां के गांव के वासी भाग रहे हैं। देखे तो कितने सुंदर, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने कोमल हैं। सब कुछ काम भूल जाती है उनको, हम क्या कर रहे थे, और रास्ते में आके खड़े दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। और तुरंत देखने का जो रह जाता है घर में अपने आप को सोचता है भाई मैं बार किस्मत वाला नहीं हूँ, मेरे पैर की वजह से नहीं जा पाया, है ना, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। इस प्रकार जब वो जाते हैं दौड़ दौड़ के, जो लोग बालक बूढ़े पहुंच जाते हैं रास्ते में, सड़क पे, मतलब सड़क पे क्या पगडंडियों पे, तो राम लखन और सीता को देखकर नेत्रों में परम फल पा जाते, नेत्रों का फल पा जाते हैं। आज हमारे नेत्र धन्य है जो हमने इतने सौंदर्य रूप त्रिमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, और बड़े सुखी होते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मतलब मग्न हो जाते हैं, प्रेम मतलब सोचते क्या कर डाले इन बच्चों के लिए, कितने सुंदर बच्चे हैं, जहां जहां जाते हैं प्रकाश फैला, आनंद फैला जाते हैं, मंगल कर देते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है, सारे जो पथिक होते हैं रास्ते में देखने वाले, और शरीर उनके पुलकायमान। अभी तो देखो कोई पिछले जन्म के पुण्य थे उन लोगों के, जो मार्ग में है उसी मार्ग से राम जी दर्शन कराते जा रहे हैं। ये ऐसे सौभाग्य नहीं मिलता हर किसी को, और वो रो रहे हैं बिना बात के। देखो कब मिले, कब पूर्व जन्म की हमारी इच्छाएं होती हैं जो हमें जब अब सामने साकार होती हैं तो अपने आप शरीर पुलकायमान हो जाता है, ये मेरा कोई भव है, मेरा कोई पवित्र, मेरा आत्मा मिल गई है मुझसे। तो इस प्रकार वो रो भी रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, पुलकायमान हो रहे हैं, और जय 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 कर रहे हैं प्रभु की। तो बरन न जाए दशा तिन तिनहि तिन केरी, लहि जनु लंकन सुरमणि ढेरी, एकन एक बोली सिख दीनी, और लोचन लाभ ले उछन ईनी, राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे, एक नयन मग छवि उर
आनी, होय शिथिल तन मन बन बानी, होय शिथिल तन मन बर बानी। एक देख बट छाय भली, डास मृदुल तृणपात, कयई गवायई छिनक श्रम, गवनऊ अवहि की प्रास। सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़े, उनकी उन जो दर्शन कर रहे हैं, जब दर्शन कर रहे हैं पथिक लोग, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रेम से पुलकायमान हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। मानो दरिद्रों की चिंतामणि की ढेरी पालियो। कोई दरिद्र हो और उसे खजाना मिल गया हो, चिंतामणि मिल गया या कुछ कह लो खजाना मिल गया, और वो एक को पुकार के सीख रहे हैं, अरे आओ देखो देखो दर्शन तो कर लो, कितने सुंदर हैं, अरे अपने नेत्रों का लाभ लो। ऐसा सौंदर्य तो कभी आज तक हमने जन्म से जब से हुए हैं देखा ही नहीं। एक दूसरे को सीख दे रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, तुमने नहीं देखा, अरे देखो वहां तक पहुंच गए, चलिए वहां उन बालकों के दर्शन करते, कितने सुंदर युवा आए हैं हमारे गांव में। तो कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर जाते हैं, नहीं मानो उनको देखते हुए उनको साथ ही लग जाए हम। अब हम छोड़ना नहीं है इनको, अपना घर भले त्याग दें, हम इनके पीछे पीछे लग जाएं। ऐसे हर कोई पथिक, हर कोई दर्शक सोच रहा है, ऐसे भक्त पूर्व जन्म की आकर्षण होता है ये सब। मैं फिर कहते हैं बार बार, अगर हमें कोई संत, महान पुरुष, महान ऐसे राम जैसे कोई अचानक मिल जाए तो समझ लिया हमारे अहो भाग्य हैं, पर ऐसे भाग्य हमारे कहाँ। तो कहते संग चलने को तैयार हो जाते हैं, हमें संग ले जाओ। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को धारण करके आंखें बंद करके बैठ जाता है, ये छवि दोबारा निकल ना जाए आहा इन आंखों से। और उनका शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी शिथिल हो जाती है, उनके मुंह से निकल नहीं रहा, क्या सौंदर्य देखा हमने, क्या दर्शन देखा है हमने, ओह जय जय सिया राम। अर्थात उनका शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है, क्योंकि वो आंखों से वो उस रस को पी रहे हैं, बस उनका अब कोई काम नहीं है। दर्शन कर लिया, जीवन हमारा सफल हो गया। इस प्रकार अब कोई बड़ का वृक्ष आ गया, बट वृक्ष बड़ा घना होता है ना, बड़ा चौड़ा चौड़ा भी होता है। अब ग्रामवासी कोई बड़ का सुंदर छाया देखते हैं, उससे पहले पहले जब तक राम जी का जो तीनों लोग पहुंचते हैं, उससे पहले पहले नरम घास और पत्ते बिछा देते हैं, फूल सजा देते हैं। प्रभु अरे अब थक गए वो लल्ला, लल्ला कोई बड़ा बूढ़ा लल्ला कह रहा है, कोई पुचकार रहा है, कोई हाथ जोड़ के प्रणाम विनय कर रहा है, ए भाई, ए भैया, अरे भैया राम कौन, जो नाम तो नहीं जानते ना, हे राजकुमारों आप थक गए हो, बहुत नाजुक हो, बहुत कोमलांगे हो, देखो हमने आपके लिए ये बिछाया, यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर लो। उनको ये था कि यहाँ विश्राम करेंगे तो हम दूर से इनकी छवि फिर निहारते रहेंगे, चलते नहीं जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ बैठ के थकावट मिटा लो, फिर चाहे थोड़ी देर में जब आपका मन भर जाए तो आगे चले जाइएगा। इस प्रकार बिना ही कहे उनसे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं, ये होती है भक्ति। आहा, तो एक कलश भरी आनहि पानी, अंचहि नाथ कहई मृदुवाणी, सुन प्रिय वचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी, जानी समेत सिय मन माही, घरक विलंब कीन बट छाई, मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, रूप अनूप नयन मन लो। कोई घड़ा भर के पानी ला रही दौड़ के सखी, घूंघट काढ़ी हुई है और पानी भर के लाते हैं, और फिर कोमल वाणी से बोलती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आचमन तो कर लीजिए, थक गए होंगे बहुत दूर से, थोड़ा सा जल पीजिए, थोड़ा सा जल आहार लीजिए। और उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु श्री राम जी, परम सुशील राम जी ने मन में सीता जी को थका हुआ जानकर, अब समझ गए सीता जी भी थक गई, बहुत देर चलती हैं, और ये जल ले ही आए। देखो भगवान जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कोई कहीं भी जात नहीं देखी, छोटी जाते भी, सबका जो प्रसाद लाए हैं या जल लाए हैं उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। सीता जी को थका हुआ जान, बोले सीते, ये नहीं कहा मैं थक गया हूँ, सीते तुम थक गई होगी, आओ थोड़ी देर घड़ी भर विश्राम कर लो। और बड़ की छाया में, जहां उन्होंने पत्ते से घास फूस से बड़ा कोमल से एक गद्दी सी बना दी थी बैठाने के लिए, वहां बैठ गए, और वो धन्य हो गए जिन्होंने बनाया, वो नगर, वो जो पथिक थे उस गांव के वासी, स्त्री पुरुष। अब जब बैठ गए ना, अब आनंदित होकर उनकी शोभा, दूर बैठ गए पास में चरणों के पास, और आंखें भर भर के देखे जा रहे हैं, आहा, रूप निहार के उनकी मतलब प्यास पूरी नहीं हो रही। यही होता है प्रेम।
आनंदित होकर उनकी शोभा देके जा रहे हैं और अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की, रसीली मद भरी अखियां हमारे राम सीता की। एकटक सब सोहई चौओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा, दामनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के, मुनिपट कटन कसे तू नीरा, सोहई कर कमल निधनु तीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जटा मुकुट सही सन सुभक, उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और जब वो बैठ गए तो उनको एक टक लगातार पलकें क्यों झपक रही हैं ये, जैसे गोपियों ने कहा था पलकें विधाता ने क्यों बनाई हैं हमारी, जो हम रूप नहीं देख पा रहे, लगातार बार बार बीच में अड़ जाती हैं एक पल के लिए। तो वो टकटका लगा के देख रहे हैं, कोमल मुख चकोर की तरह लगातार तन्मय होके देख रहे हैं। और जैसे और कुछ दिख नहीं रहा आसपास, उन्हें अपने भाई बहन बंधु परिवार जो भी है सब बस राम जी के नेत्रों में झांक रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है, और देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल के समान वृक्ष, तमाल का वृक्ष सांवला होता है ना, नीला सा होता है, देखिएगा उसके जो तना होता है। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग के समान श्याम शरीर इतना सुंदर लग रहा है। नीला श्यामल को मलांगम, ये तमाल वृक्ष के बराबर बताया है रंग उनका, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव का मन भी मोहित हो जाता है। ऐसा सुंदर मेरे राम लग रहे हैं। जय हो, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। और बिजली जैसे रंग की लक्ष्मण जी चमक रहे हैं, गौर वर्ण के, जैसे बिजली मेघों में बिजली चमक रही हो, बहुत ही भले लग रहे हैं वो भी पास में बैठे हुए। और वे नख से शिखा तक बड़े सुंदर हैं लक्ष्मण जी, नीचे से लेकर ऊपर तक। और मन को बहुत ही भा रहे हैं सबको। कभी चपल जरा बातचीत कर लेते हैं ना ज्यादा, राम जी कम बोलते हैं, शांत है, वो सबसे जरा अपना प्रसंगानुकूल बातचीत करते रहते हैं। सबको बड़े भा रहे हैं लक्ष्मण जी। और दोनों मुनियों मतलब वलकल के जैसे वस्त्र पहन रखे, देखो हमारे भी ठंड आ गई है तो हमने भी शॉल ओढ़नी वलकल शुरू कर दी है। हमने कहा राम जी के साथ साथ हम भी अपना रंग बदल लें थोड़ा सा, शायद हम पे कुछ भक्ति आ जाए, रंग बदल, भगवान जी के दर्शन करते करते, पाठ करते करते कुछ मिल जाए हमको भी। तो दोनों मुनियों ने वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं मुनियों की तरह, उन बालकों ने, यंग युवाओं ने, और कमर में तरकस कसा हुआ है, बांधा हुआ है कमर पर पट्टी करके, और कमल के समान हाथों में धनुष बाण ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, और कभी घुमाते हैं उस पे हाथ खाली बैठे हुए। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है और शरीर सिर के ऊपर, और कितने सुंदर लग रहे हैं। सिरों पर जटाओं के मुकुट चल रहे हैं, वक्षस्थल क्या चौड़ा, बिल्कुल सिंह की तरह निकल रहा है छाती, भुजा और नेत्र इतने लंबे लंबे विशाल कि कुछ देखते ही बनती है छवि। और शरद पूर्णिमा की तरह चंद्रमा के समान उनका मुख है। ये कौन लक्ष्मण जी का बता रहे हैं। और समान सबके सुंदर मुखों पे पसीने, और तीनों चल के आ रहे हैं, तो कहीं कहीं पसीने की बूंदें मस्तक पे दिख रही हैं, तीनों के मुखों पर पसीनों की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाए मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई, थक नारी नर प्रेम पियासे, मनौ मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जावई, पूछे अति स्नेह सकुचावई, बार बार सब लागई पाए, कही वचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय स्वभाव कछु पूछत डरहीं,
और राम स्वामिनी अभिनय क्षमवी हमारी, बिलग न मानव जाति गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लई दुति मरकत सोने। हरि बोल। और सामने बैठ गई हैं सब, और उस मनोहर जोड़ी का वर्णन किया। अनुपम माधुर जोड़ी हमारी राम राघव की, राम सीता की वर्णन ही नहीं किया जा सक रहा, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरे वाणी और मेरा दिमाग जरा कम है, बुद्धि कम है, कैसे क्योंकि किससे वर्णन, किससे उपमा दूं, मेरी बुद्धि थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम लखन और सीता जी की सुंदरता को सब लोग देखकर मन चित्त और बुद्धि तीनों लगा के देख रहे हैं। एकाग्रता कब होती है हमारी? जब कथा सुनते हुए या कोई पाठ पढ़ते हुए याद करते हैं, तो जब मन चित्त बुद्धि एकाग्र होती है, तब हमको एक बार में पढ़कर समझ आ जाता है। और नहीं तो 10 बार कथा सुन लो, सिर से निकल जाएगी अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे आप। वो ध्यान से देखते देखते पागल हो रहे हैं ग्रामवासी, प्रेम के प्यासे हैं वो स्त्री पुरुष सारे। इनके सौंदर्य के मधुर छटा देखकर ऐसे थक रहे हैं, मानो दीपक की लौ को देखकर हिरण और हिरनी स्तब्ध रह जाते हैं, देखते रहते हैं हिरण हिरनी जो देखते हैं जब जहां दीपक दिखता है। इस प्रकार गांव के लोगों ने स्त्रियां अब धीरे धीरे हिम्मत कर रही, पहले बैठा लिया उनको, बहाने से आप थक गए होंगे, थोड़ा बैठ जाओ। अब धीरे धीरे कुछ दूर से दिख रही थी, और पास आई और पास आई। अब ना सीता से बोल रही सकचाती शर्माती, बातें नहीं बोल रही हमसे नहीं। स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, बड़े स्नेह से कोई लाली कह, कोई लाडली कह के, कोई बहन, कोई माता जी कह के, जिस तरह जिसका जो भी बनता था छोट, उनसे सकचाते हुए शर्माते हुए पूछती हैं। बार बार उनके पांव लगती हैं, पांव लागू, और बार बार पाए लागे बहाने उनको छूने की कोशिश करती हैं। और फिर सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, तुम राजकुमारी हो ना, हमारी विनती है, हम विनती करते हैं, हमको निवेदन करना चाहते हैं आपसे, कुछ बात करना, जैसे औरतें कोई सुंदर लड़की आ जाए तो उससे बातचीत करना चाहती हैं, इसी प्रकार। परंतु स्त्री स्वभाव के कारण हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्त्री स्वभाव है, आपको जानने की इच्छा हो रही है। पुरुष एक बार को पीछे रह जाते हैं, लेकिन स्त्रियां बोल पड़ती हैं, रास्ते चलते, बस में भी, ट्रेन में भी, कहीं भी रास्ते में भी। बोले, हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करना, हमें पूछे, हमें गंवारी जान के बुरा मत मानना। अगर कोई बात हमसे पद बोलना ना आता हो, कुछ अनुचित निकल जाए, तो हमें क्षमा कीजिएगा महारानी। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से इतने सुंदर और लावण्यमय हैं, और एक बराबर लग रहा है परम सुंदर है। मरकत मणि के पन्ने के समान सुवर्ण, एक तो मरकत मणि के पन्ने के समान है, सुवर्ण कांति इन्हीं से पाई है। लगता है मणियों से इन्होंने कांति नहीं पाई, बल्कि इनसे मणियों ने कांति पाई है, प्रकाश पाया है। जय हो। जो मरकत मणि में स्वर्ण जैसी जो शोभा है वो, और हरित शोभा है, वो आभा इनके ऊपर झलक रही है। वे इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के बराबर भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है उनकी सुंदरता तो मरकत मणि में और पन्नों में, मणियों में। और भैया और बताएं सुकुमारी, ये श्यामल गौर शरीर वर सुंदर सुषमा ऐन, और सरद सरवरी नाथ मुख सरद सरोरहु नैन। आहा। और बताए देवी, श्याम और गौर वर्ण के जो हैं, ये तुम्हारे संग दो किशोर चल रहे हैं, एक तो श्याम रंग के हैं, एक स्वर्ण गौर रंग के हैं, और दोनों ही परम अत्याधिक सुंदर हैं, सौंदर्य का कोई माप नहीं है। और शोभा के धाम हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके सुंदर सुंदर मुख हैं, और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। अब ये पूछना चाह रही हैं, ये दोनों कौन हैं? अब कौन जब कल पूछेंगी तो हम इनका जवाब देंगे। आज हमारा मास पारायण 16वां समाप्त हो रहा है, यहीं विश्राम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे राम सीता की, रसीली मद भरी अखियां हमारे राम सीता की। आइए इसके संग विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो सियापति रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। कल झंडा भी लग गया अयोध्या जी का। बोलो राम लला की जय। और जानकी जी का विवाह उत्सव का भी दिन था कल। तो दोनों युगल जोड़ी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सारे रघु के वंश को बधाई देते हुए हम अब यहाँ से चलने को प्रयास करते हैं। जय सिया